बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज एक्सरसाइज 2.4 है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। आपने तमाम वीडियो को, तमाम लेक्चर को कंप्लीट देखना है ताकि ईच एंड एवरी जो स्टेप हो वो आपको समझ आ जाए, क्योंकि मैथ के अंदर एक एक स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आपका एक स्टेप गलत हो जाए ना मैथ के क्वेश्चन में, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स। रूट किसे कहते हैं? जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स आएंगे ना, उनको रूट्स बोलते हैं। एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, इसमें से भी एक्स की जो दो वैल्यूज होती हैं उनको रूट्स बोलते हैं। नेचर का मतलब क्या है कि वो रियल है या इमेजिनरी है, एक बात तो ये आपने बतानी है। दूसरी बात आपने ये बतानी है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। और तीसरी बात ये बतानी है कि वो इक्वल है या अनइक्वल है, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं कि रियल कब होंगे। रियल तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 हो तो रियल होंगे, अगर लेस देन 0 हो तो फिर इमेजिनरी होंगे। यानी अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट देखें क्या होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होगा b², इसको उर्दू में कहते हैं फर्क कुरिंदा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ना, उसके अंदर जहां पे स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो ये चेक करनी है आपने कि क्या वो कंप्लीट स्क्वायर बन रही है, क्या वो पॉजिटिव बन रही है या नेगेटिव बन रही है, ठीक है। देखें, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये सिर्फ आपने इतना ही फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो आपने कहना है रूट्स दोनों बराबर हैं, बस इतनी बात होगी, वो खत्म हो जाएगा बात। फिर अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये पॉजिटिव हो जाए, यानी वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो, तो फिर रियल होंगे रूट्स। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, माइनस के साथ आ जाए, तो रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा हो, जैसे 25 आंसर आ गया बिलफर्ज, तो आपको मालूम है कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर बनता है, तो हम कहेंगे ये जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो रैशनल होंगे। फिर अगर 24 आ जाता है फर्ज करो, या फिर 23 आ जाता है जो कि कंप्लीट स्क्वायर किसी भी नंबर का नहीं बनते, तो हम कहेंगे ये इररेशनल नंबर्स हैं, यानी कि रूट्स हैं, इररेशनल रूट्स हैं, ठीक है। तो एक बात ये होगी। तो तीसरी बात ये है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है या 0 हो सकता है, अगर 0 होगा तो रूट्स बराबर होंगे दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तीन ही बातें हो सकती हैं, डिस्क्रिमिनेंट या 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा। तीन के अलावा कोई कंडीशन हो नहीं सकती, ठीक है। चलिए जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू देखें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां से a की वैल्यू क्या होगी, द कोएफिशिएंट ऑफ x², ये वाला। b की वैल्यू क्या होगी, द कोएफिशिएंट ऑफ x -9। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस नहीं लिखते हैं, आपने माइनस भी लिखना है। c की वैल्यू होगी -2, ठीक है। ये वैल्यूज आपने इधर पुट करनी है और बाकी कैलकुलेटर पे आपने काम छोड़ देना है। b की वैल्यू -9 ऊपर स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -2। -9 का स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 81 प्लस के हो जाएंगे, माइनस ये वाला प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24। अब इनको ऐड कर दिया, 1 और 4 5 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 105। अब ये जो 105 है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट इट इज पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, पॉजिटिव, सो रूट्स आर रियल। इसका मतलब ये है अगर ये पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल, उर्दू में लिखेंगे हकीकी, ठीक है। अब आपने ये देख लेना है कि 105 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना। 105 का स्क्वायर रूट अगर तो ये डेसिमल पॉइंट्स के अंदर आ रहा है तो फिर आपने लिख देना इररेशनल, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये जो 105 है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे पता चला, कैलकुलेटर से पता चला है। आप ये कैलकुलेटर के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तो इररेशनल रूट्स हैं, इधर लिख लेंगे रूट्स आर इररेशनल। और तीसरी बात ये लिखनी है कि डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0
वो तो हमें मालूम होगा कि ये 0 नहीं है, तो फिर अनइक्वल भी है। इट मींस अगर तो ये 0 आ गया तो फिर ये एक बात लिख देंगे, बस इक्वल लिख देंगे, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। इस तरह से सेकंड इक्वेशन है, इसको भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सेम मेथड है ये। एक्सरसाइज 2.4 से फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x, c की वैल्यू कांस्टेंट 9। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू लिख देंगे 6 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू 9 आ जाएगी। 6 का स्क्वायर फाइंड करेंगे 36 माइनस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 36, माइनस करेंगे तो 0। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाए इट मींस कि रूट्स आर रियल, बस इतनी बात लिखें। सो रूट्स आर इक्वल, सॉरी, तो आप सिर्फ इतनी बात लिख देंगे कि रूट्स आर इक्वल है, बराबर हैं। और आपको मालूम है कि 0 जो है ये पॉजिटिव की तरफ होता है तो रियल भी होंगे, तो रियल भी लिख सकते हैं आप साथ, नेगेटिव होता नहीं है 0, ठीक है। थर्ड पार्ट है, इसके अंदर ये इक्वेशन की गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर से हमने वही वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, इनके कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट जो है वो a होगा, x का कोफिशिएंट जो है वो b होगा, और ये जो कांस्टेंट है ये c की वैल्यू होगी। डिस्क्रिमिनेंट का ये फार्मूला है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे 4, ये b की वैल्यू माइनस 4, a की वैल्यू लिख देंगे 2 और c की वैल्यू लिख देंगे आगे 5। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40, ठीक है। ये चीजें आप कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 40 में से 16 माइनस किए तो आपके पास माइनस 24 आ गया। अब देखें इट इज पॉजिटिव लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव आया तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे, नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव है, रूट्स आर इमेजिनरी लिख देंगे, बस ये चीजें चेंज होगी। नॉट, अब ये जो 24 है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं तो चेक करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करें 24 पर, तो डेसिमल में आया तो लिहाजा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इररेशनल ये सेम रहेगा। और डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये 0 नहीं है तो अनइक्वल भी सेम रहेगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें, वैल्यूज पुट करेंगे आपने इसी तरह से। इस इक्वेशन की a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू -1 है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू -6 ये वाली, आगे माइनस ये वाला, 4 ये वाला, ब्रैकेट a की वैल्यू पुट करने के लिए ब्रैकेट लगाई, आगे 7, c की वैल्यू पुट करने के लिए ब्रैकेट लगाई, आगे -1, -6 का स्क्वायर प्लस 36 होगा। प्लस लिखना जरूरी नहीं है, बताना मकसद था समझाना। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 28। इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 36 प्लस 28 64 आ जाएगा आपके पास। तो 64 क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, so roots are real, ठीक है। अब 64 जो है इसको आपने चेक कर लेना है स्क्वायर रूट अप्लाई करके। स्क्वायर रूट 64 तो डेसिमल में नहीं आया, परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास, 8 आ रहा है इसका जो स्क्वायर रूट है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, so रूट्स आर रैशनल, ठीक है। और बाकी जो बात है वो इसी तरह से, डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0, सो रूट्स आर अनइक्वल। वही बात है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, ठीक।
अगले क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिकल लिख के बताता हूँ। 5 और 6 पार्ट उसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है 5x² - 2x + 10 = 0। 5 जो है ये a की वैल्यू है, -2 b की वैल्यू है, और ये जो कांस्टेंट है ये c की वैल्यू है। वैल्यूज डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे -2 पुट करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। -2 b की जगह पे, a की जगह पे 5 और c की जगह पे 10 पुट कर दिया आपने। -2 का स्क्वायर +4 आ जाएगा, -4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 200। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 × 5 × 10 200। 200 में से 4 माइनस कर लेंगे तो माइनस आ जाएंगे 196। अब ये जो 196 है इट इज ए नेगेटिव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, सो रूट्स आर इमेजिनरी। ये इतनी स्टेटमेंट लिख लें, या ऐसे नहीं लिखना आपने तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इट मींस 196 जो है स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 196 का। तो क्या है कि इंटीजर आया जी, इंटीजर आया 14, तो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट यानी मुकम्मल मुरब्बा है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स आर रैशनल। डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो रूट्स आर अनइक्वल। ठीक है, पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 के अंदर देखें a की वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं है तो फिर 1 होगा। x के साथ क्या है, ये -8, वो बन जाएगा b की वैल्यू, और बाकी जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू है 16। वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू -8, -4, a की जगह पे 1 आ जाएगा, c की जगह पे 16 आ जाएगा। -8 का स्क्वायर कर लेंगे 64, -16 को 16 को ज़रब करेंगे 4 के साथ तो 64 आ गया आपके पास, तो ये 0 बन गया। अब ये 0 डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आ जाए तो फिर आपने एक ही चीज लिखनी है। ठीक है, तो वो आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम 2 लिख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर इक्वल। ठीक है, उर्दू में कहते हैं मुसावी, और रियल भी लिखते हैं, एंड रियल। तो ये पार्ट नंबर 6 जो कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t द रूट्स ऑफ 3x² + x + 9t = 0 आर रियल एंड अनइक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ t। t की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि उसने बताया कि रूट्स जो हैं वो रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। अगर ये कंडीशन मान ली जाए देन फिर क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना आपके पास, यानी b² - 4ac, ये फर्दर जो है ये इसके इक्वल होगा ऐसे। यानी एक तो चीज ये ग्रेटर देन 0 होगा, दूसरी चीज या इक्वल 0 होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब है रियल, और अनइक्वल हो तो, अगर इक्वल हो तो फिर ये लाइन लगाएंगे, अगर अनइक्वल है तो फिर ये लाइन नहीं लगेगी। ठीक है, अब वैल्यूज यहाँ पे आपने पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट वो 1 है, 4, ये चीज चाहे आप ना लगाएं, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट बताना था। 4, a की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू है 3, फिर c की वैल्यू क्या है 90। ये नहीं है कि आपने सिर्फ 9 लगा देना, ये सारा कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल सिर्फ x है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ग्रेटर देन 0, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और 12 आ जाएगा।
और फिर 12 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 108 साथ आ जाएगा t ग्रेटर देन 0। अब देखें ये जो वैल्यू है ये दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास हो जाएगी 108 t प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा 1/108 t आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने t को ऐसे लिखना है तो फिर ऐसे लिखा जाएगा, ये उलट हो जाएगा 108 क्योंकि t जो है वो छोटा है 1/108 से, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t, ये वो आंसर है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वेशन 16x² + 7px + 49 = 0 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड p। इसमें बात हो रही है इक्वल रूट्स की। जब इक्वल रूट्स की बात हो रही है तो फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, यानी b² - 4ac यहाँ पर था रियल और अनइक्वल, यहाँ पे है इक्वल। इक्वल के लिए आपने 0 लगा लेना है, ठीक है। इक्वल मतलब बराबर को कहते हैं। अब b की वैल्यू क्या है 7p, तो ये आएगा 7p का स्क्वायर आ जाएगा -4। a की वैल्यू क्या है वो 16 है। c की वैल्यू क्या है जी, वो ये 49 है, इक्वल टू 0 है। अब 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 आ जाएगा एंड साथ आ जाएगा p का स्क्वायर माइनस, ये इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 4 × 16 × 49 तो ये आ जाएगा 3137 3136 = 0। ये दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, p का स्क्वायर ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अब ये 49 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाकर डिवाइड करेगा, ये हो गया डिवाइड, 49 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 49 तो ये 64 आ गया आपके पास। 64 p का स्क्वायर, आपने क्या फाइंड करना है, p फाइंड करना है या p का स्क्वायर, p फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देन फाइंड p, तो आप ये स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, p का स्क्वायर स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो जाएगा, देन p = 8। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 उसको सॉल्व। नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u² + 8u + q = 0 हैज अनइक्वल एंड रियल रूट्स, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ q। ये उसी तरह का आंसर है, क्वेश्चन है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने, ठीक है। रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो ये इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से a की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे u वेरिएबल है, तो b की वैल्यू क्या है 8 है और c की वैल्यू क्या है q है, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ q फाइंड करना है आपने। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आप लिखेंगे b² - 4ac, क्योंकि रियल है तो रियल में ग्रेटर देन 0 होता है और अनइक्वल भी हो गए। b का स्क्वायर कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 - 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू q ग्रेटर देन 0। 8 का स्क्वायर 64 - 16 आ जाएगा, ज़रब करके 4 को 4 से 7 आ जाएगा, q ग्रेटर देन 0। इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, 64 इधर रहेगा, ये -64 q इधर प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब 64 नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेगा इसको, सॉरी 16 ग्रेटर देन q डिवाइड कर लेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ तो 4 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं अगर q इधर लिखना है, ठीक है, तो फिर ये इसका जो है ना फेस चेंज कर देंगे, q < 4 यहाँ से आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m को आपने फाइंड करना है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट किस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले a की वैल्यू m है,
बी की वैल्यू -8 है एंड सी की वैल्यू 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट देखें, वो आ जाएगा b² - 4ac। रियल और इक्वल बताया गया है कि रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो इसमें आप इस तरह से लाइन लगाएंगे साथ, ठीक है। अब b की वैल्यू लिख लेंगे आप -8, 4 a की वैल्यू m आ जाएगी, c की वैल्यू 1 आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -8 का से 64 प्लस में आ जाएगा, -4m आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 64 4m, 4 डिवाइड कर लेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। अब आपने 64 को डिवाइड कर लेना है 4 के साथ, तो ये 16 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। अब इधर m लिखना चाहें तो ये चेंज हो जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड आपके पास आंसर होगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो इजीली समझ आ गए होंगे, और वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए, कमेंट के अंदर एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो, वो भी इन क्वेश्चन को जो उनको मुश्किल लगते हैं वो इजी स्टेप्स के ज़रिए से कर सकें। जज़ाकल्लाह खैरा। और डिटेल